आप सभी का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में जो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसी को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में सेल शेप तक हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं कि सेल का साइज कितना होता है, सेल का शेप कैसा होता है, वो सब सारा चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, हमारे नर्व सेल। और सबसे बड़ा बिगेस्ट मतलब जो साइज बहुत ही बड़ा, वो कैसा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसका जो डायमीटर ही खाली 15 मीटर का होता है। तो सोचो कितना, मतलब 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या जानेंगे, उसके आगे जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल है। हाँ, तो ये हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। तो यहाँ तक देख, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, ये नर्व सेल, और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, और बहुत तरह का सेल पाया जाता है हमारे एक ह्यूमन बॉडी में। क्योंकि हमारे जो अंदर, शरीर के अंदर एक सेल नहीं है, एक बहुत अनेक सेल है, इलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारा सेल है। तो इसलिए बहुत डिफरेंट काइंड के ये क्या होते हैं, सेल भी होते हैं। सेल साइज हम लोग ये पूरा देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब कंपोनेंट ऑफ सेल क्या क्या है, कि जो सेल का कंपोनेंट क्या है। जैसे कि तो बेसिकली 3 कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। इसी तीन क्या कि 3 से पूरा सेल का डिफाइन होता है, मतलब कि वो काम कर पाता है बहुत अच्छी तरह से। तो देयर इज एन occurrence of division of labor within a cell as they all got certain specific component called cell organelle। मतलब उसका मतलब वो क्या है कि डिवीजन ऑफ लेयर, मतलब कि जो ह्यूमन सेल में होता है क्या है कि डिवीजन, की एक सेल का काम ये है तो दूसरा सेल का होगा, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट होता है जिसको भी क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली। ईच ऑफ देम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक का क्या अलग अलग काम रहता है, अलग अलग रोल रहता है। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 3 है। अब सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन होता है क्या, ये फिगर सेल मेम्ब्रेन का था, ये मैं फिर से नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, इसमें आप पूरे इसको डिफाइन करके पहले ये आप समझ लीजिए क्या है, कि ये फोटो क्या क्या आपको ये भी बता दिया जाएगा कि डायग्राम बताओ सेल मेम्ब्रेन का, तो ये बता दें। तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। It is the limiting boundary of each which separates the cytoplasm from its surrounding। मतलब ये क्या कि सेपरेट करता है किस चीज को, ईच सेपरेट, मतलब कि साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, जो लिक्विड होता है उससे क्या कि सेपरेट करता है एक सराउंडिंग, मतलब बाहर वाला जो एरिया, जैसे कि ये सर्कल है पूरा, तो बाहर वाला जो एरिया उसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। ये इतना। अब ये नेक्स्ट क्या है हमारा, सी इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल। मतलब ये प्लांट सेल में भी होगा और ये एनिमल सेल में भी होगा। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। हाँ, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, वेयर प्रोटीन आर सैंडविच। मतलब ये बेसिकली प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, इसके अंदर खाली प्रोटीन रहता है, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में भी अब लोग आगे जानेंगे। और ये क्या सैंडविच है, कि इसको खाने से क्या उसके ताकत प्रोटीन के कारण ताकत मिलता है। और ये क्या है कि सैंडविच है, लिपिड्स वेयर प्रोटीन आर सैंडविच, मतलब प्रोटीन क्या है कि सैंडविच है किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। अब आगे हमारा क्या कि बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स,
plasma membrane is selectively permeable in nature. It allows or permits the entry of exit of some materials in एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या करता है कि रोक के रखता है कि अगर हाँ इसका सेल को ज़रूरत है तो इसको अंदर आने देगा, और या तो फिर इसको सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है तो उसको भगा देगा, और सेल के अंदर भी देखेगा कि अरे तो ये कुछ नहीं कर रहे इसको भगा दो, तो ये भी काम रहता है इसका। Singer and Nicoloson have defined Moses model of plasma membrane. According to them, it is consists of a protein layer sandwiched between two layers of lipid. It can be a costlified sandwich between two layers, costlified a fluid state. It is 75 thick. मैं लेके बता दूं आपको कि क्या कंसिस्ट करता है, एक लेयर है प्रोटीन का, पूरा लेयर बना हुआ रहता है इसके अंदर वही, और जो कितना थिक मतलब कितना मोटा रहेगा, मतलब चौड़ा कितना रहेगा 75 ए। फिर इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रियूनाइटेड। मतलब इसको तोड़ मतलब कि फोल्डेबल मतलब कि आसानी से मोड़ भी जाएगा, और फोल्डेबल ब्रोकन मतलब टूट भी सकता है, और ये रियूनाइटेड भी है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड द आउटसाइड द सेल। मतलब ये इसका यही करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर से बाहर करेगा या तो फिर बाहर से अंदर करेगा मॉलिक्यूल्स को। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। ये हेल्प करता है कि इसमें डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली कि कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन में कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। यहाँ पे देख सकते हो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक तरह से। आप ये देखते हैं बेसिकली, अब सॉरी गाइस। हाँ, तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से पहले ये हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न। मतलब कि इसका बेसिकली मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कॉमन है, और ये दोनों पार्ट है जो डिफरेंट है। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, किसमें, डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव। मतलब इसमें बस सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करता है। फिर नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या की हेल्प करता है मूवमेंट इस थ्रू, मतलब किसके द्वारा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। अब डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा है वहाँ से कम पार्टिकल्स की ओर जब मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो ऑस्मोसिस हुआ। मतलब कि जहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा लड़का है, मतलब स्टूडेंट है, यहाँ पे कम है, तो क्या इधर से जब तेज से इधर में आया तो कि ज़्यादा से कम आया तो डिफ्यूज़न, और कम से अगर ज़्यादा में आया तो ऑस्मोसिस। यही ये बता रहा है इसमें। तो इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब डिफ्यूज़न को पैसिव ही ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसको अब इसको देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूज उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और डिफ्यूजन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। यही बात है इसमें पूरा। और फिर ऑस्मोसिस ऑल्सो कॉल्ड भी डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट।
ऑस्मोसिस को भी क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस दो टाइप है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस। एंडो मतलब होता है अंदर, जब अगर कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट बाहर से सेल के अंदर जाता है उसको एंडोमोसिस बोलते हैं। और एक्सोमोसिस मतलब कि अंदर से वो बाहर जाता है तो उसे एक्सोमोसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है वो इस बारे में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आज भी फाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है।